प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार को वह शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता और शिवजी की पूजा करता। मोहन की एक आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता, चाहे उसके पास कितना भी कम हो। एक दिन जब मोहन अपने खेत से लौट रहा था, तब रास्ते में उसे एक बूढ़ी कमजोर बिल्ली मिली। वह बहुत दुखी दिख रही थी, जैसे कई दिनों से भूखी हो। मोहन ने सोचा, यह तो बहुत ही दीनहीन अवस्था में है, इसे कुछ खिलाना चाहिए। लेकिन उसके पास उस वक्त सिर्फ एक रोटी थी जो उसने अपने खाने के लिए रखी थी। मोहन ने बिना सोचे समझे वह रोटी उस बिल्ली को दे दी। बिल्ली ने जल्दी जल्दी रोटी खा ली और फिर धीरे से बोली, धन्यवाद मोहन, तुमने आज मेरी भूख मिटाई। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मोहन हैरान होकर बोला, बिल्ली तो हो, और कौन हो सकती हो? बिल्ली हंसने लगी और कहा, मैं एक साधारण बिल्ली नहीं हूँ। मुझे एक समय पर श्राप दिया गया था कि मैं बिल्ली बन जाऊं और तभी अपने असली रूप में लौट सकूंगी जब कोई मुझे सच्चे दिल से भोजन कराएगा। आज तुम्हारे दान से मेरा यह श्राप समाप्त हो गया। इतना कहते ही वह बिल्ली एक सुंदर देवी में बदल गई। मोहन आश्चर्य में पड़ गया। देवी ने कहा, मोहन, तुमने आज मुझे श्राप से मुक्त किया है। तुम्हारा यह दान मेरे लिए अमूल्य है। लेकिन क्या तुम जानना चाहोगे कि सबसे अच्छा दान क्या होता है? मोहन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हाँ देवी, कृपया मुझे बताइए। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे अच्छा दान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के सच्चे दिल से किया जाए। जैसे तुमने मुझे भोजन कराया बिना यह जाने कि मैं कौन हूँ। यही असली दान होता है, जिसमें ना कोई दिखावा हो, ना कोई स्वार्थ। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, देवी, यह तो बहुत बड़ा ज्ञान है, पर क्या और भी कोई दान इससे बड़ा हो सकता है? तभी आकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मोहन, देवी ने तुम्हें सही बताया। सबसे बड़ा दान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। लेकिन इससे भी बड़ा एक और दान है, वह है ज्ञान का दान। जब तुम किसी को ज्ञान देते हो तो तुम उसे जिंदगी भर के लिए सक्षम बना देते हो। एक भूखे को भोजन देना उसे कुछ समय के लिए संतोष देगा, पर ज्ञान देने से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। भगवान शिव ने मोहन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सच्चे दिल से बिल्ली को भोजन कराया, अब तुम्हारा जीवन भी सुख और समृद्धि से भरेगा। लेकिन याद रखना, जीवन में जहाँ भी मौका मिले, हमेशा ज्ञान का दान करो। यही सबसे बड़ा दान है। मोहन ने भगवान शिव और देवी का आशीर्वाद लिया और गांव लौट आया। उसके बाद मोहन ने न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद की, बल्कि बच्चों को पढ़ाने और उन्हें सही मार्ग दिखाने का काम भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहन का नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उसे सम्मान के साथ देखने लगे। इस तरह मोहन ने भगवान शिव की बताई राह पर चलकर न केवल खुद का जीवन सफल किया, बल्कि औरों का भी मार्गदर्शन किया।